नमस्कार दोस्तों यदि आप आपके पैसे को किसी एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट आजकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें दो टाइप का आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। फर्स्ट होता है आपका प्लॉट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है आपका फ्लैट इन्वेस्टमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम हमारी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं प्लॉट में एज वेल एज फ्लैट में, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आए और आप आपके पैसे को सिक्योर करके एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकें। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यदि हम सबसे पहले बात करेंगे तो बात होगी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की। देखिए स्टूडेंट, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर कि प्लॉट में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये आपकी लैंड रहेगी। आप फ्यूचर में आप इसमें किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट के केस में आपको इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि फ्लैट का जो आपका फ्लैट सिर्फ आपका है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है पूरी किसी एक बिल्डर की है, तो वहाँ पर आपके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है। सेकंड आता है आपका रिटर्न। रिटर्न सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टूडेंट। देखिए, आप यदि प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। फ्यूचर में आपको प्लॉट की जो कंडीशन है या इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है आपको ज़्यादा मिलने वाला है, लेकिन फ्लैट के केस में आपको इस तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट या रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर्टी का ओनर कोई और है, तो वहाँ पर आप फ्लैट को बेच सकते हैं लेकिन आपको रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आपका प्लॉट है, आप यहाँ पर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन बाद में भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेंटल इनकम। रेंटल इनकम से मतलब ये है कि देखिए, यदि आप प्लॉट किसी को जनरली रेंट पर प्रोवाइड ही नहीं करते हैं तो यहाँ पर रेंटल जो रेंट से आने वाला इनकम है या किराए की जो इनकम है वो जीरो है लगभग, लेकिन फ्लैट में आपको रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा मिलेगी। आप फ्लैट को परचेस करके उसको किसी रेंट पे दे सकते हैं, जैसे कि आजकल बहुत चलता है ये, है ना। स्मार्ट सिटियों में फ्लैट को रेंट पे देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर से आते हैं तो उनको फ्लैट चाहिए रहता है। तो यहाँ पर आपका जो इनकम है ज़्यादा हो सकती है। लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। 5,000, 10,000, 15, 20, 25, जिस तरीके की सिटी है उस तरीके का आपको यहाँ पर रेंट से इनकम होने वाली है। तो रेंट के अकॉर्डिंग आपका फ्लैट में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा ही है। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिस्क की। देखिए, प्लॉट आपका है, प्लॉट में किसी प्रकार की कोई भी रिस्क नहीं है, लेकिन फ्लैट में आपको रिस्क है, क्योंकि वहाँ पर जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया है, कंक्रीट, स्टील, या आप यदि लेबर्स की बात करें तो वो सिर्फ बिल्डर जानता है कि हमने किस तरीके का मटेरियल यूज़ किया है। ठीक है। लेकिन प्लॉट आपका सिंपल प्लॉट है तो वहाँ पर आपको कोई भी रिस्क नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, कभी भी आपको प्रॉपर्टी के मटेरियल के बारे में पता नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बैंक असिस्टेंट। बैंक असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि आप यदि प्लॉट के लिए बैंक से लोन लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है, लेकिन फ्लैट में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो आपको आसानी से वहाँ पर बैंक लोन दे देगी, क्योंकि वहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी दिख रही है बैंक को, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक लैंड है, मतलब एक जमीन का टुकड़ा है। तो यहाँ पर आपको डिफिकल्टी आने वाली है बैंक की तरफ से। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आज यदि आपने 2020 में लॉकडाउन में मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आपने प्लॉट में इन्वेस्ट किया, तो प्लॉट में इन्वेस्ट करने से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप यदि 10 साल बाद या 20 साल बाद आप आपकी ज़मीन को बेचते हैं तो वहाँ पर रिटर्न आपको ज़्यादा आएगा, जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पर बताया। तो फ्यूचर का एस्पेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि आजकल लोग खुद अपना घर बना रहे हैं। यदि आप वर्किंग प्लेसमेंट में नहीं है, आप आसानी से आपके घर की टेक केयर कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको डिमांड ज़्यादा मिलने वाली है। लेकिन फ्लैट में आपको फ्यूचर ग्रोथ कम होगी, आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कम हो सकती है। ठीक है ना। और डिपेंड करता है कि आप उसका मेंटेनेंस किस तरीके से है। ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट का स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, कॉस्ट में क्या होता है कि कॉस्ट किस पर डिपेंड करेगी। सबसे पहले जरूरी सोचना ये है,
डिपेंड करेगी आपकी साइज पर, क्या साइज है, 1000 स्क्वायर फीट है, 1500 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट है, इस पर डिपेंड करेगा। किस लोकेशन पर आपका घर बना है, हाईवे पे बना है, मेन रोड पर साइड में बना है, या अंदर किसी स्ट्रीट में बना हुआ है, कितना स्पेस आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें हम जब घर खरीदते तब भी हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैट में। फ्लैट में सबसे पहले जो भी आपका परचेसर है, जो भी खरीदार है, वो यही देखेगा कि सर्विस किस तरीके से प्रोवाइडेड है, किस तरीके की लोकेशन पर बना हुआ है, क्या डिजाइन आपको वो प्रोवाइड कर रहा है, किस साइज में आपका फ्लैट है, साथ ही साथ डेवलपर ब्रांड, कौन से बिल्डर ने ये फ्लैट बनाया है, उसकी लास्ट 5 ईयर 10 ईयर्स की वो पूरी वैल्यू प्रोवाइड करेगा या देखेगा कि किस तरीके से उसकी सर्विस है वहां पर। ठीक है, अब आपको हमने यहाँ पर 7 पॉइंट बताए हैं, इसके आधार पर हम आपको एक की पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। की पॉइंट सबसे जरूरी होता है रिस्क और रिटर्न। आप किसी भी आपका जो पैसा होता है, यदि आप किसी भी जगह पर लगाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि रिटर्न कितना है और उसमें रिस्क कितना है। तो देखिए, रिस्क के अकॉर्डिंग यदि आप बात करें तो फ्लैट में रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न कम है। लेकिन यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल में हैं, आप आपके घर की टेक केयर नहीं कर सकते हैं, तो आपको फ्लैट लेना सही रहेगा। बट यहाँ पर रिटर्न कम है, आप चाहते हैं कि हमें रिटर्न ज़्यादा ना मिले तो आप फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट यदि आप चाहते हैं कि मुझे रिस्क भी कम लगे, रिटर्न ज़्यादा मिले, तो आप जरूर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसकी फ्यूचर की डिमांड ज़्यादा है, इसमें आपको हायर रिटर्न मिलता है, इसलिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट में एक और पॉइंट हम आपको बताते हैं, सिक्योरिटी। देखिए, प्लॉट में किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन फ्लैट में आपको सिक्योरिटी मिलती है, कैमरा वगैरह मिलता है, गार्ड मिलते हैं। ठीक है ना, सभी तरीके की फैसिलिटी आपको वहां पर प्रोवाइड होती है। ठीक है ना, तो हमने आपको दोनों चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, तो आप आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया है। यदि आपको अभी भी इससे कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है इस वीडियो से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम आपकी सारी क्वेरी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन स्टूडेंट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले हैं इसी पर, कि हम किस तरीके से लैंड या किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।